देखिए, एक तरफ जहां महागठबंधन के अंदर लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों पर मंथन जारी है, कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, उनकी दावेदारी क्या है, तमाम चीजों पर बातचीत हो रही है, तो दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार के 40 लोकसभा सीट पर सर्वे का काम शुरू करा दिया है। मतलब कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी मजबूत है, जेडीयू को कौन सी सीट दी जाए, आरजेडी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी तो जीतेगी, महागठबंधन के बाकी घटक दलों को कौन सी सीट दी जाए और कितनी सीट दी जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी को हराने में कामयाब हो सके। और इन तमाम चीजों को लेकर आरजेडी ने न सिर्फ फैसला लिया है बल्कि काम भी शुरू करवा दिया गया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अपनी और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की स्थिति जानने के लिए सर्वेक्षण शुरू करा दी है। यह सर्वेक्षण इस बात को लेकर हो रहा है कि किन किन सीटों से लड़ना चाहिए। सर्वेक्षण के लिए एक एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। सर्वेक्षण के दौरान जातीय गणना, पिछड़ा वर्ग के लिए बढ़ाए गए आरक्षण पर भी फीडबैक लिया जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही सर्वेक्षण पूरा कर रिपोर्ट जो है वो सौंप दी जाएगी। आरजेडी के सूत्र बता रहे हैं कि कुछ हफ्ते पहले शुरू हुआ सर्वेक्षण 2 स्तर पर किया जा रहा है। एक स्वतंत्र एजेंसी कर रही है, इसमें यह पार्टी जानने की कोशिश कर रही है कि किस सीट पर उनकी कैसी स्थिति है, खास तौर पर उन सीटों पर जहां आरजेडी का पहले से बड़ा वोट बैंक रहा है या फिर है। दूसरे स्तर का सर्वेक्षण जिला स्तर पर पार्टी के अपने नेताओं द्वारा किया जा रहा है। इसमें विविध सीटों पर बल्कि मूड जानने की कोशिश जो है वो की जा रही है। इसमें यह पता लगाया जा रहा है कि जातीय सर्वेक्षण और पिछड़ों और दलितों के लिए आरक्षण सीमा 65% तक बढ़ाने के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ये पार्टी जो है वो उन तमाम चीजों पर जो है वो तहकीकात कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इंडिया गठबंधन के अंदर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किस सीट पर आरजेडी, जेडीयू, वामदल समेत कांग्रेस को चुनाव लड़ना चाहिए, कहां पे कौन मजबूत है, इन तमाम चीजों का जायजा जो है वह एक स्वतंत्र एजेंसी के जरिए आरजेडी ले रही है। और जब सीट शेयरिंग का मामला आएगा तो उसमें एक बड़ा आधार जो है वो रिपोर्ट होगा, क्योंकि दावे तो किए जा रहे हैं कि आरजेडी इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, 50-50 पर 16-16 सीटों पर आरजेडी, जेडीयू लड़ेगी। इसके अलावा जो 8 सीट बचेंगी जिसमें से 4 सीट 5 सीट कांग्रेस को मिलेंगे, बाकी 2-3 सीट जो है वो वाम दल के खाते में जाएगी। लेकिन इस बार चूंकि 24 की लड़ाई बेहद ही रोचक है और बहुत करीब की लड़ाई है, ऐसे में एक एक फैसला बड़ी सोच समझ कर रखा जा रहा है। न सिर्फ महागठबंधन द्वारा बल्कि एनडीए के द्वारा भी बहुत सोच समझकर फैसले उठाए जा रहे हैं। और इस बार उम्मीदवारों का चयन जो है वो बेहद ही बारीक तरीके से होगा। कोई पैराशूट इस बार नहीं चलने वाला है, क्योंकि माहौल काफी विपरीत है। ऐसे में दोनों गठबंधन के लिए इस बार का चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण है। तो इस लिहाज से आरजेडी ने बड़ा फैसला लिया, और न सिर्फ फैसला लिया गया बल्कि काम भी शुरू करा दिया गया है। सर्वे 2 स्तर पर एक स्वतंत्र एजेंसी को दिया गया है कि आप पता कीजिए कि कौन सी सीट पर जो है कौन पार्टी मजबूत है, और जो आरजेडी का जो कोर वोटर रहा है, आरजेडी के जो वोटर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है, वो इस बार क्या सोचते हैं। जो आरक्षण का फैसला लिया गया उसके बारे में लोगों का क्या फीडबैक है। तो इन तमाम चीज़ों का आधार बनाकर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग संभवतः हो सकती है, क्योंकि आरजेडी ने एक स्वतंत्र एजेंसी को दिया है। जब वो एजेंसी रिपोर्ट सौंपेगी तो उस रिपोर्ट को इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग के वक्त भी रखा जाएगा, बातचीत करने के लिए कि भाई ये रिपोर्ट कहती है, अगर हम लोग इस रिपोर्ट के आधार पर सीट शेयरिंग करते हैं तो फिर फायदा सभी को होगा। चूंकि नरेंद्र मोदी को हराना है तो फिर 40 के 40 सीटों पर मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए, ताकि जो हमारा वोट बैंक है वो खिसके नहीं, वो सिंधमारी इसमें कोई नहीं कर पाए। इसलिए एक एक सीट पर बड़ी बारीकी से स्टडी करके जो है उम्मीदवारों का चयन होना चाहिए। और इसी मद्देनज़र आरजेडी का बड़ा फैसला, और आरजेडी ने सर्वे का काम शुरू भी करा दिया है।